नमस्कार बच्चों, मैं विपिन मिश्रा सफलता ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में जो है प्रोनाउन के बारे में डिस्कस किया था, और आज का हमारा टॉपिक है नाउन। नाउन जो हिंदी में आप लोग पढ़ते होंगे वचन, जैसे कि एक वचन, बहुवचन, इसी प्रकार से इंग्लिश में जो है वो सिंगुलर और प्लूरल होता है। आइए इसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करें। वचन क्या कहते हैं? नंबर। नंबर को क्या कहते हैं? वचन। वचन जो होता है मीनिंग ऑफ नंबर। नंबर का अर्थ है In English grammar, numbers show whether a noun or pronoun refer to one person, thing or more person। मतलब कहने का मतलब है कि नंबर का कहना है कि एक या एक से अधिक वस्तु है या कितना वस्तु है उसके बारे में हमें यह जानकारी देता है। मतलब संख्या का बोध कराता है कि एक है या दो है या तीन है। जैसे कि बॉय हो गया, बॉय मतलब होता है एक, और उसी में ऐसे लगा दो तो हो गया बॉयज, मतलब हो गया बहुत सारे लड़के। तो ये हो गया सिंगुलर और ये हो गया प्लूरल। ऐसे ही हो जाता है डॉग। डॉग मतलब हो जाता है एक कुत्ता, डॉग्स मतलब हो जाता है बहुत सारे कुत्ता। और ऐसे हो गया बुक। बुक मतलब हो जाता है सिंगुलर एक बुक। ऐसे में एस लगा दो, बुक्स। बुक्स मतलब होता है बहुत सारी किताब। तो ये हो गया प्लूरल प्लूरल और ये हो गया सिंगुलर। तो नंबर से हमें पता चलता है कि संख्या के बारे में पता चलता है कि कोई कितनी क्वांटिटी में है, एक है, दो है, तीन है, या कितनी क्वांटिटी है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि बॉय, बॉय मतलब एक लड़का। और यहाँ पे बॉयज मतलब मोर देन वन। मोर देन वन मतलब टू भी हो सकता है, दो से ज्यादा, तीन, चार, पांच, छह, सात, 10, 20, 30 ऐसे हो सकता है। आगे देखते हैं। और टाइप ऑफ नंबर। नंबर जो होता है वो दो टाइप का होता है। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है सिंगुलर। सिंगुलर जिसमें एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है। दूसरा होता है प्लूरल। प्लूरल जिसमें मोर देन टू, जिसमें मोर देन टू चीजों का जो होता है, टू थिंग पर्सन का जो होता है वो बोध होता है, उसे कहते हैं प्लूरल कहते हैं। इंग्लिश ग्रामर में जो होता है नाउन दो प्रकार के होते हैं। पहला हो जाता है सिंगुलर और दूसरा हो जाता है प्लूरल। इसको हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं कि एक वचन सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर बहुवचन। मतलब एक वचन मतलब एक चीज और बहुवचन मतलब दो या दो से अधिक। उसके बाद क्या है नेक्स्ट? उसके बाद सिंगुलर नंबर किसे कहते हैं? एक वचन किसे कहते हैं? ए नाउन दैट रेफर टू वन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इज कॉल्ड सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर जो होता है वो ऐसा वर्ड होता है जो किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में बताता है, उसे हम सिंगुलर नाउन कहते, सिंगुलर नंबर कहते हैं। जैसे हिंदी में आप देख सकते हैं कि जब कोई नाउन एक व्यक्ति, स्थान, वस्तु या प्राणी को दर्शाता है तो उसे सिंगुलर नंबर एक वचन कहते हैं। जैसे कि बॉय, बॉय मिस हो जाएगा एक लड़का। जैसे हो गया गर्ल, गर्ल मिस हो गया, गर्ल मिस हो गया एक लड़की। जैसे कि हो गया गर्ल, गर्ल मिस हो गया एक लड़की। गर्ल मिस हो गया एक लड़की। बुक, बुक मिस हो गया एक किताब। बर्ड मिस एक पक्षी। एक हो, और एप्पल, एप्पल मिस एक सेब। तो यह हमें एक चीजों का बोध कराता है। कितने चीजों का? एक चीजों का बोध कराता है। एक चीजों का बोध कराता है, उसे क्या कहते हैं? सिंगुलर कहते हैं। और उसे जैसे कि एग्जांपल, ए बॉय इज प्लेइंग मतलब एक लड़का खेल रहा है। दूसरा क्या है? सी हैज ए बुक, उसके पास एक किताब है। तो इससे पता चलता है कि क्या कहते हैं? ए बॉय एक लड़का, सी हैज ए बुक मतलब एक किताब है उसके पास। तो ये हमें सिंगुलर नंबर के बारे में बताता है। और दूसरा हो गया प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर किसे कहते हैं? रूल ऑफ चेंजिंग सिंगुलर टू प्लूरल। प्लूरल नंबर जो होता है जब मोर देन टू के बारे में बताया जाता है। जैसे कि वहां बुक था तो प्लूरल में क्या हो जाएगा? बुक्स हो जाएगा। और जैसे कि यहाँ क्या है? जैसे कि यहाँ बॉय है तो बॉय का क्या हो जाएगा? प्लूरल बॉयज हो जाएगा। गर्ल है तो क्या हो जाएगा? गर्ल्स हो जाएगा। और जैसे कि यहाँ बुक है तो यहाँ क्या हो जाएगा? बुक्स हो जाएगा। और यहाँ बर्ड है तो यहाँ बर्ड का प्लूरल क्या हो जाएगा? बर्ड्स हो जाएगा। और एप्पल है तो एप्पल का प्लूरल क्या हो जाएगा? एप्पल्स हो जाएगा। एक एप्पल मतलब एक एप्पल, और एप्पल्स मतलब बहुत सारे एप्पल। उसके बाद उसके बाद देखिए, एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। मतलब कुछ ऐसे ऐसे वर्ड होते हैं जो एक वचन में होते हैं और उसका जो है वो
क्या कहते हैं, बहुवचन बनाया जाता है, प्लूरल बनाया जाता है, सिंगुलर टू प्लूरल। तो कुछ ऐसे वर्ड होते हैं एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम, एड एस जोड़ करके जो है वो क्या किया जाता है, मोस्ट कॉमन मोस्ट नाउन्स में जो है वो एस जोड़ करके क्या बनाया जाता है, प्लूरल बनाया जाता है। जैसे कोई वर्ड है, बॉय में एस जोड़ दिया तो ये क्या होगा, सिंगुलर प्लूरल हो गया। और ये क्या है, सिंगुलर है, ये क्या है, प्लूरल है। पेन क्या है, पेन सिंगुलर है, एक वचन है, और ये पेन्स क्या हो गया, मतलब बहुत सारे पेन, ये हो गया प्लूरल हो गया। उसके बाद दूसरा रूल देखिए, एड ई एस। कभी कभी क्या होता है कि ई एस जोड़कर ही प्लूरल बनाया जाता है, कब, जब किसी वर्ड के अंत में एस हो, डबल एस हो, एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो और जेड हो, तब हम क्या करते हैं, उस नॉन के अंत में क्या क्या लगा देते हैं, ई एस लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, ई एस लगा देते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि एस हो, एस एच हो, सी एच हो, या डबल एस हो, एक्स हो, जेड हो से खत्म होता है तो उसमें ई एस लगाते हैं। जैसे बस, बस का हो जाएगा बसेस प्लूरल, बॉक्स का हो जाएगा बॉक्सेस, डिश का हो जाएगा डिशेस। डिश मतलब होता है थाली, क्या होता है, थाली, मतलब डिश मतलब हो जाता है एक थाली, और डिशेस मतलब हो जाता है क्या, बहुत सारे थाली। उसके बाद देखिए क्या है, अच्छा उसके बाद देखिए तीसरा रूल है कि जब किसी भी शब्द के अंत में वाई हो, जब किसी भी शब्द के अंत में वाई हो तो वाई को क्या करते हैं, वाई को आई में बदल देते हैं और उसमें क्या लगा देते हैं, प्लस ई एस लगा देते हैं, तो उसमें क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। आई ई एस जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। आई वाई आई में चेंज हो जाता है, प्लस ई एस उसमें जुड़ जाता है। जैसे देखिए, अगर नॉन कॉन्सोनेंट प्लस वाई से खत्म होता है तो वाई हटा करके आई एस लगा दिया जाता है। मतलब कि अगर कोई शब्द जो है वो वाई से खत्म होता है और वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट हो तो उसमें जो है वो आई को, वाई को हटा करके आई में बदल दिया जाता है और फिर उसमें जो होता है वो ई एस जोड़ दिया जाता है, तो क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। जैसे देखो, बेबी वाई से खत्म हो रहा है और इससे इसके बाद इससे पहले क्या है, इससे पहले कॉन्सोनेंट है तो बेबीज हो जाएगा, वाई आई में बदल गया और उसके बाद प्लूरल के लिए ई एस हमने क्या किया, जोड़ दिया, तो बेबीज बन गया। उसके बाद देखो सिटी, सिटी में क्या होता है, शहर, वाई से खत्म हुआ, वाई से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, वाई से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, और उसको वाई को जो है वो किसमें बदल गया, वाई आई में बदल गया और ई एस प्लूरल के लिए जुड़ गया, तो क्या बन गया, प्लूरल बन गया। उसके बाद क्या है, लेडी, लेडी में भी यही है, अंत में वाई है, वाई से पहले कॉन्सोनेंट है तो वाई आई में बदल गया और प्लूरल बनाने के लिए हमें ई एस अलग से जोड़ दिए, तो क्या हो गया, लेडीज हो जाएगा। नेक्स्ट रूल क्या है, नेक्स्ट रूल नंबर 4 है, जब किसी भी वर्ड के अंत में एफ हो या एफ ई हो तो एफ या एफ ई को हटा करके भी ई एस जोड़ दिया जाता है प्लूरल बनाने के लिए। जब किसी सिंगुलर नॉन के अंत में एफ हो या एफ ई हो तो प्लूरल बनाने के लिए उस एफ या एफ ई को हटा करके भी ई एस जोड़ दिया जाता है, तो क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। जैसे कुछ नॉन में एफ या एफ ई हटा करके भी ई एस लगा देते हैं, जैसे कि देखो लिप, लिप, लिप का जो है अंत किससे हो रहा है, एफ से हो रहा है, तो इसको प्लूरल बनाने के लिए एफ को हटाएंगे और इसमें भी ई एस ऐड कर देंगे। नाइफ, नाइफ में होता है चाकू, नाइफ में जो एफ ई है तो एफ ई को हटाएंगे और उसमें भी ई एस जोड़ देंगे, नाइफ हो जाएगा। वोल्फ मतलब भेड़िया, वोल्फ जो है एफ से खत्म हो रहा है, इसको इसका जो है वो प्लूरल बनाने के लिए एफ को हटा करके इसमें भी ई एस जोड़ देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। नेक्स्ट रूल 5 क्या है कि इरेगुलर प्लूरल, प्लूरल कुछ नॉन में प्लूरल अलग होता है, जैसे कि देखो बैंड जिसमें ना एस लगता है, ना ई एस लगता है, ना भी ई एस लगता है, ना वाई आई में चेंज होता है, वो जो है उसका प्लूरल अलग ही होता है। जैसे मैन का एम एन मैन का हो जाता है एम ई एन मैन, वुमेन का हो जाता है जो ये जो है ई में चेंज हो जाता है, वुमेन हो जाता है, चाइल्ड का हो जाता है चिल्ड्रन हो जाता है प्लूरल, चाइल्ड सिंगुलर है और चिल्ड्रन जो है वो प्लूरल है। चाइल्ड के साथ लगेगा इज, लेकिन चिल्ड्रन के साथ लगेगा आर, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगता है। उसके बाद क्या टूथ, टूथ का हो जाता है टीथ हो जाता है। उसके बाद क्या है, इंपोर्टेंट पॉइंट, कुछ नॉन सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम ही होते हैं, मतलब कोई ऐसा ऐसा वर्ड होता है जो हिंदी में जो बोलते हैं कि जो एक वचन और वो वचन दोनों समान ही होता है।
जैसे कि शिप का जो होता है सिंगुलर प्लूरल दोनों सेमी होता है। डियर का सिंगुलर प्लूरल दोनों सेमी होता है। फिश का भी दोनों सेमी होता है। उसके बाद क्या है, कुछ कुछ नाउन हमेशा प्लूरल होते हैं। ये जैसे कि हो जाए सीजर्स मतलब कैंची, ट्राउजर हो गया, क्लोथ हो गया, पेंट्स हो गया, ये सब क्या है, ये सब हमेशा बहुवचन में ही होता है, प्लूरल में ही प्लूरल में ही होता है। जैसे कि हिंदी में पढ़ते हैं कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो हमेशा बहुवचन में ही होते हैं, जैसे होश, दर्शन, बाल, केस, अक्षत, हस्ताक्षर, दान, दर्शन, ये सब क्या होता है, प्राण, ये सब क्या होता है, हमेशा बहुवचन में ही होते हैं। आगे देखते हैं। कुछ नॉन अनकाउंटेबल होते हैं, मतलब कुछ नॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होता है, जिसको गिना नहीं जा सकता है। तो अनकाउंटेबल के साथ एक होता है मैनी, क्या होता है, मैनी, और एक होता है मच। मैनी जो होता है वो क्या लगता है, काउंटेबल के साथ, मैनी जो होता है वो काउंटेबल के साथ लगता है, मच जो होता है अनकाउंटेबल के साथ, अनकाउंटेबल के साथ मच लगता है। ऐसे ही हो जाता है फ्यू, फ्यू मतलब कम, फ्यू जो होता है वो काउंटेबल होता है, और लिटिल, लिटिल जो होता है ये भी क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। जैसे वाटर हो गया, जैसे मिल्क हो गया, जैसे शुगर हो गया, राइस हो गया, व्हीट हो गया, ये सब क्या अनकाउंटेबल है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, शॉर्ट रिविजन। नंबर, वचन, सिंगुलर और प्लस प्लूरल। क्या कहते हैं, सिंगुलर नंबर जो होता है वो एक चीजों का बोध कराता है, और प्लूरल जो होता है मोर देन वन का बोध कराता है, दो या दो से अधिक जो होता है, प्लूरल जो होता है इसका बोध कराता है। जैसे एग्जाम्पल, बुक, बुक मतलब क्या होता है, एक किताब, बुक्स बहुत सारी किताब, दो या दो से अधिक किताब। बॉय एक लड़का, बॉय का प्लूरल बॉयज हो जाएगा। चाइल्ड, चाइल्ड का जो होता है चिल्ड्रन हो गया। ये सब क्या, ये सिंगुलर है, और ये क्या प्लूरल है, ये क्या है, सिंगुलर है, ये क्या है, प्लूरल है। सिंगुलर एक वचन, और प्लूरल जो होता है वो बहुवचन होता है। इसके बाद देखिए, तो ये था हमारा क्या कहते हैं, नॉन का क्या कहते हैं, नंबर का चैप्टर, जो इसमें हमने सीखा कि सिंगुलर और प्लूरल नाउन किसे कहते हैं, सिंगुलर नाउन क्या होता है, प्लूरल नाउन क्या होता है। तो इसी प्रकार आप इस चैनल पे बने रहिए, और इसी प्रकार हम आपके लिए अनेक प्रकार के टॉपिक ऐसे ही लाते रहेंगे। थैंक यू।